मैं जब कभी भी जोधपुर आता हूँ तो लोगों की समस्याओं का समाधान, उनके लिए बातचीत करना, उनके विषयों का समाधान करना, ये मेरा स्वाभाविक दिन भर के कार्यक्रम की प्रक्रिया का हिस्सा है। मुझे लगता है कि इसमें कोई नया विषय नहीं है कि जिस पर मुझे कोई टिप्पणी करनी पड़े। जनप्रतिनिधि होने के नाते मेरा दायित्व है कि मैं इन लोगों की समस्याओं के बारे में सुन करके समाधान करूं, काम करूं, और मैं अपने दायित्व की पूर्ति कर रहा हूं। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम आज एक बार फिर से 29 रुपये बढ़ गए। देखिए, वैश्विक चुनौती के कारण से इस तरह का संकट सामने आया है। अगर पूरे विश्व भर में देखा जाए तो अब तक पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम 30% से लेकर के 130% तक, एलपीजी और सीएनजी के दाम जो है वो 30% से लेकर के 300% तक दुनिया में बढ़े हैं। क्योंकि वैश्विक संकट है, सभी देशों पर कुछ न कुछ प्रभाव उसका हो रहा है। निश्चित रूप से भारत में भी है, पूरी सप्लाई चेन बाधित हुई है और उसके चलते हुए फिर भी हम सब लोग इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार ज्ञापित करते हैं कि भारत में अभी तक जो टोटल ग्रोथ हुई है वो लगभग 10% से भी कम है। दुनिया के भारत उन देशों में से है, और वो गिने चुने देशों में से है, जहां सरकारों ने अभी भी अपने संसाधनों को निवेश करके और जनता पे भार न पड़े इसके प्रयास किया है। राहुल गांधी अंडमान निकोबार जाते हैं और कहते हैं कि वहाँ पेड़ पौधे कटाई हो रही है, संस्कृति का जो संरक्षण होना चाहिए वो संरक्षण नहीं हो रहा, वहाँ की संस्कृति को खत्म करने का प्रयास कर रही है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को पहले संस्कृति का सह सीखना चाहिए, उसके बाद में ऐसी चीजों पर टिप्पणी करनी चाहिए। किसी कोई दुर्घटना में अगर कोई बिल्डिंग किसी की टूट जाती है, कोई डैमेज होकर के किसी विषय पर गिर गई है, मुझे लगता है कि इस पे जिम्मेदारी फिक्स करने की कोशिश करना या इसके ऊपर जो है राजनीतिक टिप्पणी करना ये अनुकूल नहीं है। फतेहराज कल्ला जी हम सब के लिए श्रद्धेय थे, शहर के लिए आदरणीय थे। उनकी वो मूर्ति वापस शीघ्र स्थापित हो और फिर वापस ऐसी परिस्थिति न हो, इसको हमको इंश्योर करना चाहिए। गहलोत साहब हाउस ट्रेडिंग को लेकर बार-बार वही माने की घटना को लेकर बात कर। मैंने कल कहा था मीडिया के मित्रों को, जब वो एनआई के लोग बात कर रहे थे, मैंने उनको बताया था, उन्होंने जिस परिप्रेक्ष्य को लेकर के बात कही कि बंगाल में हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है, मुझे समझ नहीं आता कि बंगाल के प्रदेश में जहां जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के काम पर विश्वास करते हुए, माननीय अमित शाह जी की स्ट्रेटेजी के ऊपर विश्वास करके, चुनाव की रणनीति पर विश्वास करके 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ सरकार बनाने का आशीर्वाद दिया है, उस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हॉर्स ट्रेडिंग क्यों करनी पड़ेगी? और उसके कंटेक्स्ट को जोड़ करके उन्होंने राजस्थान के एक पुराने जिन्न को बोतल में से बाहर निकालने की कोशिश की है। और ऐसा वो जब जब करते हैं, अगर आप पिछले 10 साल का उठा करके इतिहास और घटना चक्र को, घटनाओं क्रम को अगर उठा करके देखेंगे, जब उन्हीं की पार्टी के दूसरे नेता सचिन पायलट साहब को कोई ना कोई दायित्व या पद नया मिलने वाला है, मुझे लगता है कि शायद सचिन पायलट जी के नाम पर उनका नेतृत्व कहीं विश्वास का कोई विचार कर रहा होगा, इसलिए उसको रोकने के लिए गहलोत साहब ने बोतल से जिन्न को बाहर निकाला है। गहलोत साहब ने, मैंने देखा था उस इंटरव्यू में, दावा करते हुए कहा कि 10 करोड़ रुपए 10-10 करोड़ रुपए राजस्थान के विधायकों को दिए गए और वो वापस भी नहीं लिए। मेरा प्रश्न गहलोत साहब से यह है कि ये घटना जब हुई थी उस समय भी उन्होंने ये टिप्पणी की थी, 10-10 करोड़ उनके विधायकों ने अगर लिए थे तो क्या वो भ्रष्टाचार की श्रेणी में आता है या नहीं आता है? अगर आता है और उनकी जानकारी में था तो भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उन्होंने क्या प्रयास किए? और मैं कहूंगा कि अगर उन्होंने नहीं प्रयास किए तो वो जितने भ्रष्टाचार करने वाले अगर दोषी थे तो उससे ज्यादा बड़े दोषी अशोक गहलोत साहब थे। और भारत की न्याय संहिता के अनुरूप भी एंटी करप्शन एक्ट ये कहता है कि अगर किसी भी रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति को कहीं से भी ये जानकारी मिलती है कि भ्रष्टाचार हुआ है और उसके बाद में जान करके भी वो कार्रवाई नहीं करता है तो वो बराबरी का दोषी है। मुझे लगता है गहलोत साहब को सिद्ध करना चाहिए कि उनको पता था तो वो दोषी क्यों कर नहीं है, और अगर नहीं पता था तो वो उस तरह की टिप्पणियां क्यों कर रहे हैं, उनको अपना स्टैंड स्पष्ट करना चाहिए।
सर युवा कठपुतली नहीं बनेगा क्या? इस तरीके से कल कॉकरोच पार्टी युवा कभी कठपुतली न था न कभी बनेगा। भारत युवाओं का देश है और भारत जो है मैं युवा शक्ति के सृजन के, युवा शक्ति के सशक्तिकरण से, युवा शक्ति को बराबर के अवसर दे करके, युवा शक्ति के लिए नए अवसरों का सृजन करके, भारत की अर्थव्यवस्था को बढ़ा करके, उनके लिए नए आयाम खड़े करके, मुद्रा से लेकर स्टार्टअप से लेकर के स्टैंड अप तक सारे माध्यम योजनाओं के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसरों का सृजन करके सरकार उनको सशक्त करने के लिए काम कर रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।